कल भगवान वामन देव प्रकट हुए थे और फिर चालू है और फिर थैंक यू, आपने ध्यान रखा। सो कल वामन देव जी प्रकट हुए थे और कैसे प्रकट हुए और पूरे प्रसंग में बलि महाराज से कैसे मिले, से कैसे शिक्षाएं ली जा सकती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि महाराज। तो विरोचन के कितने पुत्र थे ये नहीं बता पाएगा कोई। अच्छा, और 3 पुत्र थे, कुंभ, निकुंभ और विरोचन। सो बलि महाराज एक बार एक लड़ाई लड़ रहे थे, मारे गए बलि महाराज। अब मारे गए तो फिर शुक्राचार्य ने उनको जीवित कर दिया। उनके पास संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास, उसके कारण भी बड़ा परेशानी का शुक्राचार्य को भी सामना करना पड़ा एक बार संजीवनी विद्या के चलते। शुक्राचार्य ने उनको जीवित कर दिया और ठीक है, चालू है ये। जब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जीवित कर दिया तो बलि महाराज बहुत कृतज्ञ हो गए उनके, नहीं कि आपने मतलब मरे हुए को जीवित करना तो मतलब बड़ी बात हो गई। हाँ, तो बलि महाराज ने बहुत सेवा की शुक्राचार्य जी की, और जब शुक्राचार्य जी की सेवा की तो शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए, है ना। तो जब शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए तो शुक्राचार्य ने बोला बलि महाराज को, तुम एक विश्वजीत नामक यज्ञ करो। मारे गए थे ना तुम, अब नहीं मरोगे। एक यज्ञ करते हैं, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। तो शुक्राचार्य जी ने वो यज्ञ करवाया संपन्न। यज्ञ करते ही एकदम शरीर ही बदल गया बलि महाराज का, चेंज हो गया एकदम, है ना। और इतने चेंज हो गए थे कि जब बलि महाराज ने अब ताकत आ गई तो सीधा स्वर्ग लोक पे पहुंच गए। और जब स्वर्ग लोक पे पहुंच गए तो फिर स्वर्ग लोक का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पे इंद्र आराम से रह रहा था, हाँ, मजे कर रहा था। सारे देवी देवता खुशी खुशी रह रहे थे, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। और नंदन कानन के जो वृक्ष हैं वो झुके हुए थे फूलों के भार से। इतने फूल लगते थे कि फूलों के भार से झुक रहे थे, फल के भार से नहीं, फूल के भार से झुक रहे थे। हमने तो ये सुना ना कि जिस वृक्ष पे फल लगता है वो झुकता है, फूल लगता है झुकता नहीं, सुना हमने। नंदन कानन में फूल इतने लग रहे थे कि झुक गया था, ऐसे झुक रहे थे। क्या मनोहर दृश्य होगा। और बता रहे हैं कि वो जो वृक्ष हैं शाश्वत वृक्ष हैं, कभी नष्ट नहीं होंगे।
बोला जब तक स्वर्ग शाश्वत का मतलब लंबे समय तक चलने वाले, ऐसा नहीं 2-3 साल में जड़ें खराब हो गई चेंज करो भाई इसको, नया गमला लगाओ ऐसा नहीं है, लग गया एक बार ही चलता रहेगा अभी। तो अचानक इंद्र ने देखा हो ये बलि ने चारों तरफ से घेराव कर लिया, तो घेराव कर लिया तो इंद्र ने अपने घर में बैठ के ये कैलकुलेशन लगा ली कि भाई जीत नहीं सकता इससे, मैं लड़ा नहीं अभी बिना लड़ाई के, बोला इससे जीतना मुश्किल है। तो अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, और बृहस्पति से पूछा ये बलि में इतनी ताकत कैसे आ गई, मतलब इसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे भागवत में बोला है, जैसे यज्ञ की अग्नि होती है, पूजनीय अग्नि, वैसे बलि महाराज दिख रहे थे। सिर्फ गुरु की सेवा करने से, गुरु की पूजा करने से एकदम इतना तेज आ गया, इतनी ताकत आ गई कि उनकी तरफ देखना मुश्किल हो रहा था। इंद्र ने हथियार डाल दिए बिना लड़े। ऐसे अगर हम अपने बारे में इसको सोचें तो हम लोग भी बेसिकली मरे हुए थे। माया ने घायल कर दिया था हमें पूरी तरह से, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने, गुरु ने हमें जीवित कर दिया। नहीं, हाँ भाई चल जीवित हो जा, संजीवनी विद्या से उन्होंने उठा कर जीवित कर दिया। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे मनोयोग से जो गुरु की सेवा करें। अब ये जो क्वेश्चन है गुरु की सेवा करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसके कई आंसर हैं कि गुरु की सेवा कैसे करेंगे। कई चीज़ें बोली जा सकती हैं। ज़्यादातर लोग तो यही आंसर देते हैं कि गुरु की सेवा का मतलब है कि गुरु की सेवा करने का मतलब है जो गुरु आज्ञा दे उसका पालन करो, है ना। गुरु पूजा में बोलते हैं ना, गुरुमुखा पद्मम आज्ञा चित्ते करिया एक क्या। गुरु ने जो बोला वो उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो गुरु की क्या आज्ञा है? गुरु की क्या आज्ञा है? और न करिए कोई आशा। है? और न करे कोई आशा। इसका क्या मतलब है? जो गुरु ने कहा और ना करिया मने आशा, इसका क्या मतलब है? जो गुरु ने कहा वही करना है, उसके अलावा कोई तो क्वेश्चन ये है कि गुरु ने कहा क्या है? क्वेश्चन तो यही था, क्वेश्चन ही यही है मेरा कि गुरु ने कहा क्या है हमें? सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए कहा, भगवत प्रचार के लिए कहा है। हाँ, आप भी बोलो कुछ भैया। उन्होंने बोला भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा करो, है ना। भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। अच्छा, और जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास कि दास बनना चाहिए। और गुरु भी जैसे हमें जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य। इसका क्या मतलब है? कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। भगवान की सेवा करो, तो पॉइंट आ गया ना। हाँ, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ो। जैसे गुरु ने हमारे पर कृपा करी, ऐसी कृपा उनके पास भी हो जाए जो नॉर्मल में। ऐसी कृपा जैसे गुरु ने कृपा हम पे की, हाँ, वैसे नॉर्मल व्यक्ति के गुरु के माध्यम से उनके ऊपर भी कृपा हो। दूसरे लोगों पर, हाँ, दूसरे लोगों पे भी
प्रचार करें ना, प्रचार का पॉइंट पहले भी किसी ने बोला था, प्रचार करें। और क्या है? कृष्ण से संबंध, कृष्ण से संबंध, प्रेम, सेवा आ गया सब। और आचरण प्रस्तुत करना लोगों के साथ, आचरण प्रस्तुत करना। चैतन्य चरितामृत में इसका आंसर दिया है ना कि जन्म सार्थक करिए। पहले अपना जन्म सार्थक करो। अपना जन्म सार्थक करने का क्या मतलब है? पहले खुद अच्छे भक्त बनो। खुद ऐसे आचरण का पॉइंट आया, खुद अच्छे से आचरण करो। और प्रचार और सेवा और ये सब बाद में आएगा भैया। पहले सबसे पहले है कि खुद अपने पे और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, अगर मौका मिला आगे भी लेके आऊँगा इसको। तो दो दृष्टिकोण होते हैं कि हम खड़े हैं, हम बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। तो बाहर क्या चल रहा है? सेवा, प्रचार, ये बाहर चल रहा है, दिख रहा है सबको। अंदर क्या चल रहा है? अंदर परेशान है, नहीं? दुनिया भर की चिंताएं लगी हुई हैं भक्ति में आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम अंदर नहीं देख रहे ना, हम अंदर नहीं देख रहे हैं। जब ये पॉइंट आ ही गया तो बाहर अंदर देखने वाला, तो जैसे वामन देव गए, जब बलि महाराज के वहाँ नर्मदा नदी के तट पे यज्ञ कर रहे थे वो, तो जब वामन देव वहाँ पे पहुँचे तो वामन देव ने उनको बलि महाराज के जो पूर्वज हैं उनका गुणगान किया। प्रहलाद महाराज का सबसे पहले गुणगान किया, तुम्हारे दादा देखो ऐसे थे, इतने अच्छे भक्त थे, ये था वो था। हिरण्याक्ष का गुणगान किया। अब बोला कि देखो हिरण्याक्ष जो है जब भगवान वरादेव ने जब हिरण्याक्ष से लड़ाई की, बड़ी मुश्किल से मारा उसको। मतलब भगवान अगर किसी को मुश्किल से मारे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं? जबकि हमारे आचार्य तो बोल रहे हैं ना, तनु भृंगम, हिरण्याकशिपु को जो हिरण्याक्ष से भी ज़्यादा स्ट्रांग था, तनु भृंगम, मच्छर की तरह मार दिया था। लेकिन वामन देव ने बोला कि बड़ी मुश्किल से मारा, और फिर मारने के बाद सोचा वरादेव ने सोचा मारने के बाद, बड़ी मुश्किल से मरा है, जीत गया। भगवान सोच रहे जीत गया। अब उसको बोल रहे हैं ना। फिर हिरण्याकशिपु की बात आई तो उन्होंने बोला देखो हिरण्याकशिपु को जब पता चला भाई की मृत्यु का तो बड़ा गुस्से में आ गया वो, और वो भगवान से लड़ने के लिए गया, ढूंढ रहा था उनको। तो भगवान उसके हृदय में घुस गए, उसके नाक के माध्यम से हृदय में घुस गए। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें क्या मुश्किल है, भगवान तो हृदय में बैठे ही हैं, नाक से वापस घुस गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वहाँ पे प्रश्न उठा कि भगवान उसके हृदय में क्यों घुसे? क्योंकि जो असुर है वो हमेशा बाहर देखता है, अंदर नहीं देखता, हमेशा बाहर देखेगा वो। यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अंदर क्या है वो नहीं देखता वो। जो भी उसका पूरा दिमाग बाहर ही लगा रहता है उसका। जैसे जब राजा वेण के प्रसंग में जब आ रहा है, वेण के पिता का नाम क्या है? अंग, राजा अंग। राजा अंग जो है वो परेशान हो गए अपने बेटे से, निकम्मा बेटा था ना, वो परेशान हो गए, घर छोड़ के चले गए। तो लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की। तो वहाँ पे भागवतम में वहाँ पे लिखा है
कि जो प्रजा है, जो लोग हैं, उनको उसी तरह से ढूंढ नहीं पाए जैसे एक अपरिपक्व योगी है जो बाहर देखता रहता है, वो भगवान को नहीं ढूंढ पाता। बाहर देख रहा है, अब भगवान को नहीं ढूंढ पाएगा। तो प्रचार, सेवा, ये बाहर के काम है, ये इस काम का स्रोत अंदर है। हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, हम लोग सारा दम बाहर लगा देते हैं, अंदर नहीं दम लगाते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, अंदर परेशान रहते हैं। नहीं, अंदर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, काम वासना, हर चीज़ हमारे अंदर जस की तस पड़ी रहती है, क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे उस पर। हमने पूरा दम बाहर लगा रखा है। और जब हम पूरा दम बाहर लगाते हैं और अगर 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर लोग तारीफ भी करते हैं, देखो भैया कमाल है। जिसके पीछे जितने लोग इकट्ठे हों उसका उतना लोग प्रभावित होते हैं ना उससे। नहीं, जैसे अभी मोदी के पीछे कितने करोड़ों लोग चल रहे हैं, प्रभावित हैं उससे भैया लोग। और इतने सारे योगी वगैरह हैं, पता नहीं कैसे इकट्ठे कर लेते हैं फॉलोअर्स। तो उससे फर्क पड़ जाता है, लोग एक समाज में प्रतिष्ठा आ जाती है। अब वो जो प्रतिष्ठा तो आ गई, अंदर क्या चल रहा है भाई, अंदर की बात बताओ। वो अंदर की बात जो है वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरा जानकार था, बच्चा ही था आप लोगों की तरह, तो वो उनसे जुड़ा हुआ था। ये कौन है, जग्गी वासुदेव, जो ईशा फाउंडेशन वाला, जो शिव जी की वो कर रहा है ना। हाँ, सदगुरु नाम, सदगुरु नाम ही मुंह पे नहीं आ रहा था, उसके लिए आना भी मुश्किल से है वैसे तो। लेकिन तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, मतलब कह रहा जी बड़ा सुख है, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मैंने बोला अंदर क्या चल रहा है, अंदर का कुछ पता नहीं है। फिर क्या हुआ, 2-3 साल के बाद दोबारा मैंने उससे पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है, तो उसने बोला वो घर में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे बिजी हो गया, यहाँ पे बिजी हो गया। मैंने कहा वो तेरी जो पूजा पाठ थी कह रहा वो फिलहाल तो बंद हो गई। तो बाहर देख रहे हैं ना, हम बाहर देख रहे हैं, जब बाहर देखेंगे अंदर काम नहीं करेंगे तो समझो आज नहीं कल, कल नहीं 2 साल में, 2 नहीं 5 साल में खेल खत्म होकर रहेगा बेसिकली। बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हिरण्यकशिपु के प्रसंग में जब हम बात करते हैं, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, अंदर नहीं देखते, तो क्या प्रचार करना चाहिए, क्या सेवा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए। आप जैसे किसी ने भी बोला भी था आचरण, तो आचरण भी कैसे करेंगे, आचरण भी अगर हम जबरदस्ती किए जा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल वो आचरण में विघ्न आ जाएगा, टूटेगा वो नियम। नहीं, क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं ना, जब तक अंदर नहीं देखेंगे, अंदर अपने पे काम नहीं करेंगे, तो अगर हम बाहर देख रहे हैं अंदर नहीं देख रहे तो वो आसुरी प्रवृत्ति है। तो हिरण्यकशिपु और हमें बेसिकली कोई लंबा चौड़ा फर्क है नहीं, सीधी सी बात है। तो आप बोलो हम तो हरे कृष्णा का जप भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर देख रहे हो ना, क्योंकि बाहर देख रहे हो इसलिए आसुरी प्रवृत्ति के स्वामी हो।
बाहर देख रहे हो इसलिए नियमों का पालन इतनी दृढ़ता पूर्वक कर नहीं पाएंगे और प्रॉब्लम्स आती है, नहीं करने में दिक्कत आती है ना आपको। तो हम ये पर्टिकुलर बात है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि सारी बातें छोड़ के पूरा दम इसी पे लगाना चाहिए। तो सेवा करो, जितना कम से कम सेवा करके आप टाइम अपना अपने जो अंदर अपने मन को शुद्ध करने पे दम लगाओ, फिर धीरे धीरे सेवा भी बढ़ेगी, प्रचार भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। और जैसे बलि महाराज इतने तेजवान हो गए थे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा यही है, अच्छे भक्त बनो, है ना। प्रभुपाद से कितने भक्तों ने अलग अलग टाइम पे पूछा कि प्रभुपाद हमारे लिए क्या आदेश है। प्रभुपाद ने बोला अच्छे भक्त बनो, अच्छे भक्त बनो भाई। जैसे प्रभुपाद जो पुस्तकें बांटते हैं, तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा, प्रभुपाद को बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे प्रिय है प्रभुपाद को। तो जब बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो प्रभुपाद ने बोला पढ़ो, जो बांट रहे हो उसको पढ़ो भी तो सही। अंदर वापस अंदर जो प्रभुपाद है अंदर की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं ना, कि अंदर की तरफ देखो भाई। आप अंदर की तरफ देखोगे तो आपकी गाड़ी चलेगी आपकी। अंदर देखना बहुत जरूरी है। सारा जो बात है वो इसी पॉइंट पर घूम फिर के आएगा कि अंदर देखो अपने। सो जब तो अब फिर इंद्र ने पूछा बृहस्पति से, तो अब मतलब अब करें क्या, अब क्या करना है, लड़ तो सकेंगे नहीं इससे। तो बृहस्पति जी ने बोला कि तुम सब भैया अंतर्धान हो जाओ, यहाँ से गायब हो जाओ। गायब हो जाओगे तो फिर जाके जब उपयुक्त समय आएगा तो तुम वापस यहाँ पर आ पाओगे। तो वो उपयुक्त समय क्या है, कब आ पाएंगे, ऐसा क्या होगा कि हम वापस आ जाएंगे, नहीं। तो बृहस्पति जी ने बोला जब ये ब्राह्मण का है गुरु का अपमान करेगा तो वापस आ जाओगे तुम। और गुरु की सेवा करके यहाँ तक पहुँच गया, और जब गुरु का अपमान करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो मिला है वो छिनेगा बेसिकली, है ना। तो जब ये बात उन्होंने बोली तो भैया आप सब जो है वहाँ से सारे अलग अलग रूप धर के और वहाँ से गायब हो गए। अब बलि तो देख नहीं पाए, बलि महाराज कहाँ है सारे लोग, और उन्होंने खा लिया, कब्जा कर लो। तो स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया, वहाँ से रहना शुरू कर दिया। तो सारे खुश हो गए, सारे लोग खुश हो गए, है ना। जो राक्षस हैं दैत्य हैं सारे खुश हो गए, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था। दैत्यों की तरफ जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति खुश नहीं था, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के दम पर बलि महाराज ने स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। स्वर्गलोक पे कब्जा हो गया मतलब समझ लो पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा हो गया। जो होगा वहीं से होगा, जो होगा वहीं से होगा भैया। तो वो कब्जा हो गया, जो लेने आए थे ले लिया, नहीं आसपास कोई दिख नहीं रहा, और जोर से गुरु की और ब्राह्मणों की सेवा शुरू कर दी बलि महाराज ने, और अच्छे से सेवा शुरू कर दी। लेकिन शुक्राचार्य खुश नहीं थे,
शुक्राचार्य को चिंता थी। ये कौन बताएगा कि जो सोच के गए थे कर लिया, फिर क्यों चिंता में थे शुक्राचार्य? ये कौन बता सकता है? शुक्राचार्य जी की खुद की वो नहीं हो रही थी क्या? अब ब्राह्मण नहीं जाता, ब्राह्मण क्षत्रिय का काम क्यों करेगा? शुक्राचार्य जी को राज्य का लोभ हो, ये कह रहे हो? लोग नहीं जानते कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। नहीं नहीं, सबको पता है। तो बृहस्पति जी ने बोला ना कि गुरु की सेवा की है इसने, इसलिए काम हो गया। गुरु कौन है? शुक्राचार्य। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, शुक्राचार्य ये जान सकते, उनके मन में चल रहा हो कि ये इंद्र है, ये तो भगवान के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि ये देवता तो अब भगवान तक शुक्राचार्य जी नहीं पहुंचते, वो भगवान को पहचान सकते हैं शुक्राचार्य। तो फिर उनको लगता है कि इनकी जो माँ है वो अपनी माँ के, क्योंकि माँ भी तो गुरु के रूप में ही प्रस्तुत की जाती है शायद, कि माँ कुछ भी आदेश कर सकते हो। उनके पिता जो हैं वो क्या नाम है उनका, कश्यप जी, कश्यप मुनि, वो भी तो भगवान के भक्त हैं, वो भी निर्णय निकाल सकते हैं क्या कि आगे इंद्र को क्या करना चाहिए। तो राय दे सकते हैं उनको, तो कुछ गाइडेंस कर सकते हैं। इस बात का भी भय हो सकता है उनके। हाँ, वो गाइडेंस तो ले ली उन्होंने, बृहस्पति जी से भाग गए, गाइडेंस तो ले चुके वो। बट यहाँ शुक्राचार्य जी की बात हो रही है ना, गाइडेंस तो शुक्राचार्य जी को पता है ना, ये जो मार्गदर्शन लेना था ले चुके ये, अब बात नहीं बनेगी। लेकिन वो एक चीज़ से चिंतित थे, सब सारे स्वार्थ सिद्ध हो गए, फिर भी टेंशन। और शुक्राचार्य जी की पूजा बढ़ भी गई पहले से, कि वो कम ना हो जाए ये चिंता। हाँ, वो हाँ। कंफर्ट जोन में चले गए ना वो। कंफर्ट जोन। अभी इसका आंसर देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं भागवतम को, आप इसका आंसर अटकलें लगा के नहीं निकाल सकते। इसके लिए पढ़ने से ही बात बनेगी कि भैया, मतलब जो सोचा था कर दिया, फिर भी एक आदमी दुखी है। भाई क्यों दुखी है? अब पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, अब क्यों दुखी है भाई? अब तो दुखी आत्मा। हाँ, वो बना कैसे रहेगा? है वो बलि बना कैसे रहेंगे? बलि। बलि परमानेंट स्थायी रूप से वहाँ कैसे रहे? हाँ, स्थायी रूप से कैसे रहेंगे? कितने बढ़िया पॉइंट निकाल कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी को ये पता था कि जबरदस्ती कब्जा किया है ना, लड़ाई करके कब्जा किया है, एलिजिबिलिटी नहीं है इसकी, ये योग्यता से नहीं पहुंचा वहाँ पे, जबरन पहुंच गया। अब जबरन पहुंचा है तो आज नहीं कल इसको वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती है, कब्जा है ना, आज निकल निकलना पड़ेगा। तो फिर इसका इलाज क्या निकाला? इसका इलाज क्या निकाला? अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध के 100 अश्वमेध यज्ञ करवाई तो। हाँ। ये देखो गुरु कहाँ तक सोचता है शिष्य के लिए। गुरु ने, शिष्य ने जो जीतना था जीत लिया, एक गुरु आगे का दिमाग लगा गया, परमानेंट सोल्यूशन है ना। हालांकि अश्वमेध एक परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। आज स्वर्गलोक में पहुंच गए योग्यता से, ये तो जबरदस्ती वहाँ पे कब्जा कर लिया बलि महाराज ने, लेकिन आप योग्यता से भी पहुँच गए तो भी तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, आप स्वर्गलोक के सुख भोगलोगे, क्षीणे पुण्य, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, भोग करोगे, मृत्यु लोकम विशन्ति, वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य ने बोला भाई तू 100 अश्वमेध यज्ञ कर फटाफट, और बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए, योग्यता भी हासिल कर ली। 100 अश्वमेध कर लिए, फिर तो महाराज नहीं कर पाए,
पृथ्वीराज 99 पे अटक गए। वो रोक दिया। इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं होने दिया, बलि को नहीं रोक पाए, बलि महाराज को। उनके सामने सिट्टी बिट्टी घूमती इंद्रदेव की। जो हर बंदे का जोर जो है ना, हर बंदे का जोर समझदार आदमी पे चलता है। जो बेवकूफ अक्खड़ है, जो कहेगा भैया आजा मरने मारने पे उतारू मैं, उससे सब दूर रहते हैं। तू कर ले भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई समझदार आदमी कोई काम करेगा और 1000 लोग आके अड़ंगा लगाएंगे, वो कहेगा अच्छा भाई तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है, ये लो छोड़ देता हूँ। क्योंकि वो समझदार है। वो बोलेगा अरे चलो झगड़ा क्या करना है, बंद कर देता हूँ। पृथ्वी महाराज ने बंद कर दिया, बलि महाराज के पास नहीं आए, ना कोई भेष बदला। भेष बदला हुआ था पहले से, अब बलि महाराज को दिख भी नहीं रहा था। इंद्रदेव दिख नहीं रहे थे ना, तभी तो गायब हो गए वहाँ से। लेकिन फिर भी कब्जा उसका जो यज्ञ है वो भंग करने का साहस नहीं हुआ। वो 100 के 100 यज्ञ पूरे कर दिए बलि महाराज ने। के भैया अब कितना टाइम बीत गया होगा, नहीं ऐसे थोड़े ना अश्वमेध यज्ञ 8 बजे शुरू किया 10 बजे खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता ना। उसको एक यज्ञ को पूरा करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अब कितने वर्षों तक धक्के खाए होंगे इन लोगों ने, इंद्र आदि देवी देवताओं ने। तो हाँ, अब जब वो अश्वमेध यज्ञ करके वो तो अब और ज़्यादा चमक बढ़ गई, बलि महाराज की और ज़्यादा चमकना शुरू कर दिया उन्होंने। अब पहले अगर 100 वाट का बल्ब था, 1000 वाट का बल्ब लग गया। उनका ऐसे रोशनी निकल रही थी। तो अब उधर कश्यप मुनि है, कश्यप मुनि तपस्या के लिए गए हुए थे। उनको कोई लेना देना नहीं था। आपका किसी का फ़ोन अगर साइलेंट पे नहीं, फ़ोन साइलेंट कर लो है तो पूरा दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। तो अब जब कश्यप मुनि हजारों साल की तपस्या करने के बाद घर आए तो वो जो अदिति है, कश्यप मुनि की पत्नी है ना अदिति, कई पत्नी है उनकी। तो वो घर आए तो उन्होंने देखा आश्रम सारा अस्त व्यस्त हो रहा है, सुख नहीं दिखाई दे रहा आश्रम में। तो कश्यप मुनि को ये पता चल गया कि ये अदिति जो है दुखी है। जैसे जब महाराज दशरथ वो कैकेयी के भवन में एंटर किया तो वो पता चल गया दुखी है ये कपड़ा उधर, वो पड़ा उधर। और कोई सैड म्यूजिक भी चल रहा होगा। तो पता चल जाता है। जैसे आप लोग घर जाते हो तो घर में घुसते पता चल जाता है ना वो टेंशन वेंशन है कि नहीं है। वैसे तो रोजमर्रा का काम ही है, नहीं, एक ख़त्म दूसरी आ जाती है टेंशन। और फिर घर वाले भी आपकी इंतज़ार करते हैं ना, 10 घंटे आते ही चढ़ाई करेंगे इस पे कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर कश्यप मुनि आए तो उन्होंने देखा भैया कुछ दिक्कत सी लग रही है। तो कश्यप मुनि ने पूछा कि क्या हो गया, क्या परेशानी है? तो मैं देखो मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। हालांकि वो बलि महाराज इत्यादि वो भी सब अदिति के बच्चे ही हैं, वो सौतेले बच्चे हैं, वो दिति के बच्चे हैं, वो है ना, तो उसी के बच्चे हो गए ना एक हिसाब से। तो उसने कहा देखो मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। ऐसा नहीं है धृतराष्ट्र की मानसिकता सिर्फ वहीं तक सीमित है। धृतराष्ट्र की मानसिकता सब जगह चलती है ना। मंदिरों में भी चलता है ना, ये मेरा आदमी है, ये उसका है। ग्रुपिज्म चलता है ना, ग्रुप क्या उसको बोलते हैं, ग्रुपिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुटबाजी। गुटबाजी या गुरुवाद भी चलता है। ये
वो फलाने गुरु का शिष्य है, वो ढमकाने गुरु का शिष्य है, तो लोग आपस में बात नहीं करते। जैसे एक जगह पे हम प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो अब भक्तों ने मुझे बोला प्लीज़ देखो क्या हो रहा है वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो दो अलग अलग गुरु के शिष्य थे। तो वो एक गुरु के जो शिष्य थे वो दूसरे गुरु के शिष्यों को अनदेखा कर रहे थे और अपने गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। तो उनको समझाने की भी कोशिश की, नहीं समझे वो। तो मेरे से पूछा उन्होंने कि क्या करना चाहिए प्रभु जी। मैंने बोला कि जो इनके जो काउंसलर है उससे बात करो, वो इनको हमारी बात नहीं सुन रहे, काउंसलर की बात सुनेंगे वो समझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये आइडिया अच्छा है, काउंसलर से बात करते। और उन्होंने काउंसलर को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, तो आप जरा उनको समझाओ। तो काउंसलर ने कहा मैंने ही बोला उनको ऐसे करने के लिए, हम तो जो हमारे गुरु से जुड़े हैं हम तो उन्हीं का ध्यान करते हैं, बाकी हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम तो वहाँ पर है भैया। अब क्या करेंगे? तो उसका समस्या का समाधान हुआ ही नहीं, दो फाड़ हो गए गुरु का। गुरुवाद चलता है ना, गुरुवाद। तो ये जो मानसिकता है ना, नाम का पांडवाश्चर्य, ये ऐसे नहीं धृतराष्ट्र में चल रही है, ये भक्तों के अंदर भी चलती है। और इस गुटबाजी से, जैसे बोला गुटबाजी भी चलो अच्छा शब्द है, ये गुटबाजी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गुट के अंदर एक सुरक्षा का अनुभव होता है ना। हाँ जैसे आप 10 लोग इकट्ठे हो, जैसे 4, 8, 12 लोग हो यहाँ पे, तो कोई सामने से 13 लोग आएंगे तो ही आप सोचोगे ना, 2-4 तो आपके सामने आएंगे ही नहीं, बोलेंगे ये 12 हैं, हम 2-4 हैं, भैया दूर रहो। तो गुटबाजी में हाँ वो बोलते हुए ना, कलो शक्ति संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में जो शक्ति है वो संगठन के अंदर है, इकट्ठे रहने में है ना, इकट्ठे रहने में। और ये नहीं बताया वो इकट्ठे रहने के अंदर, उसके अंदर ही छोटे छोटे गुट बना के जो है आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वो कैसी संगठन है? वो संगठन तो एक ही है इस्कॉन का, संगठन तो एक ही है कि सब प्रभुपाद की संतानें हैं हम। संगठन तो एक है ना, हम सबको प्रभुपाद ने जिंदा किया है मरहुओं को, तो संगठन तो एक ही है। लेकिन हम अब कई बार होता है कि आप बोलो कि हम तो गुटबाजी में विश्वास नहीं करते, अब सामने वाला कर रहा है, उसको सीधा करने के लिए हमें भी गुटबाजी करनी पड़ती है। उसका भाई कोई इलाज नहीं है उसका। तो भैया अब बाहर से गुटबाजी करते रहो, अंदर गुटबाजी में बिल्कुल भी हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली नुकसानदेह है। तो कश्यप मुनि ने उनको बोला तो उसमें दुखी होने की क्या बात है, एक चीज़ मिली, आज मिली कल छूट गई। सुख दुख मान अपमान आने जाने चीज़ें हैं, सर्दी गर्मी नहीं, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। तो पूरा आत्मज्ञान दिया उनको कश्यप मुनि ने। अदिति, ना अदिति कहना मान रही है ना अदिति मान रही है, अजीब सी बात है। अदिति को भी कश्यप मुनि ने बोला था भैया रुक जा, टाइम ठीक नहीं है गर्भाधान संस्कार के लिए, मानी नहीं वो। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा हो गए, इधर अदिति परेशान है, उसको जो है पूरा नॉलेज उसको दे दी
कि इसमें परेशानी की क्या बात है, हो गया, एक चीज़ थी छूट गई तो छूट गई, उसमें क्या हो गया। नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अदिति ने कहा ऐसे नहीं होगा, वो चाहिए। तो अदिति तो कश्यप मुनि की अर्धांगिनी है, उनकी सेवा कर रही है, सुन रही है, सात्विक वातावरण में रह रही है, फिर भी भौतिक आसक्ति बना के चल रही है वो। तो हम लोग भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, कीर्तन भजन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम भौतिक आसक्ति अगर हम बना के चलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम सामने से उस पर काम नहीं करेंगे भौतिक आसक्ति पे, तब तक इधर भजन चलता रहेगा, उधर भौतिक आसक्ति भी चलती रहेगी। वो साथ साथ दोनों काम चलते रहेंगे। वो भौतिक आसक्ति को सामने से ख़त्म करने के लिए दम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ख़त्म करनी है इसको। नहीं तो नॉलेज, अब आप में से कौन कह सकता है कि मुझे तो नॉलेज नहीं है। भैया आपको जितनी होनी चाहिए है। जो आप में से कुछ लोग बोल पाओगे सामने किसी को जाके, कुछ लोग नहीं बोल पाओगे, लेकिन पता सबको है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ना मरियते वा कदाचन, ना मरेंगे ना कटेंगे, नहीं। लेकिन भौतिक आसक्ति अपनी जगह पे खड़ी रहती है। हम ऐसा थोड़ा ना कि घर से, समाज से, प्रतिष्ठा से विरक्त हो गए। वो तो अपनी जगह पे चीज़ चली रही है, चाहिए हमें। अब चाहिए तो भाई फिर उसके लिए यही अदिति के साथ भी हुआ। पूरा नॉलेज दे दी उसको, पूरी नॉलेज दे दी कश्यप मुनि ने, पूरा दम लगाया, लेकिन अदिति ने कहा नहीं, बात बनी नहीं। अगर हृदय में आसक्ति हो तो हम नॉलेज कोई हमें देगा, सुनते नहीं हम उसकी बात। भौतिक आसक्ति जो है वो रंगीन चश्मा है। ऐसे हमारा ये चश्मा है, ये बिल्कुल पारदर्शी है, आर पार दिखाई देगा, है ना। जैसे इसने सफ़ेद रंग का कुर्ता डाला है, सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद रंग का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भौतिक आसक्ति रंगीन चश्मा है। अब ये हरा चश्मा लग गया तो सफ़ेद हरा, तो अब हमें वो सफ़ेद जो वस्त्र है हरा दिखना शुरू हो गया। भैया अच्छा ये तो हरा है। आप बोलोगे नहीं सफ़ेद है। आप अगर बहुत अच्छे भक्त हो गए, आप बोलोगे, आप मन में सोचोगे वैसे क्या पता है हरा है, मैं देख ही रहा हूँ हरा है क्लियर दिख रहा है मुझे हरा है, चलो इसको कहता नहीं, लड़ाई नहीं करूँगा इससे। तो वो बोलोगे हाँ जी प्रभु जी, हाँ आप वरिष्ठ हो, ठीक कह रहे हो। अब मन में सोचोगे भैया ये पागल है, हरा है हरा, है ना। बाहर उसको ऐसा करते नहीं करते हम नहीं मानते किसी की बात। हम जब अपने पे उतारू हो जाए तो फिर हम वही करते हैं। नाला यहीं से बहेगा। हाँ नाला वहीं से बढ़ेगा, है ना। पंचों की बात शर्माते, नाला यहीं से बहेगा भाई तो अब वो जो भौतिक आसक्ति रंगीन चश्मा, फिर हम उस रंग के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं, फिर हमें यथार्थ जो सच्चाई है फिर हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति में आ गए हो तो भक्ति में आ गए तो आप वो चश्मा हट गया। वो चश्मा हो सकता है एक हटेगा और दूसरा आके लग जाएगा। हमारे पास ऐसा थोड़ा ना कि एक ही चश्मा है भाई, कई चश्मे हैं हमारे पास में।
एक फेंकेंगे दूसरा लगा देंगे, वो फेंकेंगे तीसरा लग जाएगा। चश्मों की पूरी दुकान है हमारे पास। तो अगर हम जैसे अक्रूर जी गए थे, भगवान कृष्ण ने भेजा था ना अक्रूर जी को धृतराष्ट्र के पास समझाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं क्यों परेशान कर रहे हो भाई, पांडु का भी ध्यान रखो। तो बहुत शिक्षाएं दी अक्रूर जी ने। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने जितनी भी बातें बताई हृदय में नहीं टिक रही। हृदय में क्यों नहीं टिक रही? क्योंकि भोग का चश्मा लगा हुआ है, आसक्ति है। ऐसे अगर हम घर से आसक्त रहेंगे, बाहर की तरफ देखेंगे, अंदर नहीं देखेंगे, अगर हम गुरु से या वरिष्ठ भक्तों से हम पूरी निष्ठापूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, शठता पूर्वक व्यवहार करेंगे, अंदर कुछ होगा बाहर कुछ और बोलेंगे। ऐसे अभी कल ही एक भक्त मिला, बच्चा है छोटा, तो बार बार मुझे ऐसे कर रहा था और बात भी नहीं मान रहा था, सुन ही नहीं रहा था। और मैंने कहा आप ऐसे कर रहे हो, बार बार मेरी बात सुन भी नहीं रहे। तो उसने कहा आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने कहा चलो आप सुनाओ भाई। तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा आप सुनाओ। उसने सुना ही चला गया, बात खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम बोले हाँ प्रभु जी, हाँ जी, और करें वही जो हमारे मन में है, तो बात नहीं जमती। आसक्ति को काटना है, चश्मे को हटाना है, उसके लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, बहुत दम लगता है आपका भी और सामने वाले का भी। जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, गुरु हैं, वो भी पूरा दम लगाते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, और आपका भी दम लगेगा। आप दम लगा रहे हो, गुरु की तरफ से आपको लगता है दम नहीं लग रहा, तो हतोत्साहित हो जाएंगे। गुरु दम लगाएगा, आप दम नहीं लगाओगे, कहाँ पे जाएगी बात? कहीं भी पहुंच ही नहीं पाएगी, बात फंस जाएगी। तो जब अदिति ने बोला कि नहीं, मतलब बात जमी नहीं, आपकी सारी बातें ठीक हैं लेकिन वो भी ज़रूरी है, मेरे बच्चे, मेरा घर, वो भी ज़रूरी है। तो फिर कश्यप मुनि ने बोला ठीक है, तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत करोगे तो जो है भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो मांग लेना जो मांगना है, फिर है ना, फिर मांग लेना भाई, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक, तो फिर आगे उसने पयोव्रत किया और भगवान ने बोला ठीक है, मैं आपका पुत्र बनना स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने बोला कि तुमने तो मांगा कि मेरी समस्या का निवारण करो। कश्यप मुनि ने तो मांगा ही नहीं, वो तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि उसके वो इंद्र स्वर्ग में रह रहा है नहीं रह रहा है, कश्यप मुनि को कोई लेना देना नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भगवान ने बोला कि मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ और कश्यप मुनि से भी प्रसन्न हूँ। कश्यप मुनि आके भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन भगवान ने अदिति को बोला कि मैं कश्यप से भी प्रसन्न हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके सामने आके आपको बोलेंगे, वो भगवान दूर से, और गुरु जो है वो अगर आप अच्छे से अपने साधना में, सेवा में लगे हो, वो गुरु भगवान दूर से देख के समझ जाएंगे कि बात ठीक चल रही है भाई। कोई आपके सिर पे स्पेशली आके हाथ रखने से कोई अतिरिक्त लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ मिलेगा जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु का आदेश है अच्छे भक्त बनो।
तो भगवान ने अदिति और कश्यप मुनि के घर में जो है उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का भगवान ने निश्चय किया। तो अदिति ने अपने सुख के लिए भगवान को तकलीफ दे दी, है ना। तो भगवान का आना तो मंगलमय है ही, लेकिन भगवान क्यों आ रहे हैं? अगर भगवान हमारे दुखों का निवारण करने के लिए आ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। भगवान आ रहे हैं, सुख भोग रहे हैं भगवान। अब बीच में हम भी आ गए, हमने भी भगवान के सुख में योगदान दिया, ठीक है। लेकिन हम भगवान से अपने दुखों का निवारण कर, हमारे दुखों के निवारण करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। भगवान का आना अच्छा है, लेकिन हमारे लिए वो इतनी अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए जब भी माता देवकी भी यशस्वी है, उनकी जय हो, लेकिन जब माता देवकी और माता यशोदा में जब बात होती है तो हम माता यशोदा के पीछे जाते हैं। माता यशोदा का मतलब ही यही है, यशोदा, जो भगवान कृष्ण को यश दे रही है। नहीं, भगवान कृष्ण का ही यश बढ़ रहा है यशोदा माँ के चलते। इसलिए हम तो माता यशोदा के पीछे भागेंगे। फर्क आ गया ना, क्योंकि उनकी माता देवकी का भाव संकुचित है। वो प्रे कर रही है, यशोदा माता डंडा जला रही है भगवान कृष्ण पे, उनका भाव संकुचित है ना। माता देवकी का देवकी भगवान मान रहे हैं और यशोदा माता उनको बच्चे अपना पुत्र मान रही है। तो अदिति जो है, अदिति वो भी भगवान वामन को भगवान मानेंगी या मान रही हैं। अब पुत्र रूप में जो एक वात्सल्य भाव की जो सेवा है, वो सेवा करने के सुख से वंचित होना पड़ता है ना। फिर भाव संकुचित हो गया ना, यहाँ उतना सुख नहीं मिलेगा जितना सुख मिल सकता था। और हम तो पूरा सुख लेना चाहते हैं, हम क्यों आधा अधूरा सुख लेंगे? तो भगवान के सानिध्य में भी ये भी चलो एक अलग विषय है, इस पे भी छेड़ते नहीं इस विषय को। समय समाप्त हो गया। आप कोई प्रश्न अगर पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, या कभी मौका मिलेगा आगे इस टॉपिक को बढ़ा देंगे। 7 बजे तक खत्म हो गया, थोड़ा जब भी करेंगे ना बैठ के। हाँ, कोई प्रश्न है तो आप पूछो। 3 प्रश्न है। एक तो जब कश्यप मुनि के जो पुत्र हुए हैं, वो कश्यप मुनि के तो मतलब सौतेले नहीं है, लेकिन उनकी माता के भले सौतेले हैं। हाँ, तो जैसे अब भौतिक संस्थान हम देखते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि भाई तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा है तो उसको एजुकेट करो, बस समझाओ ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो ऐसा कहीं प्रसंग सुनने में नहीं आता कि कश्यप मुनि ने जाके अपने बेटों को समझाया कि ऐसे नहीं करो, ये तुम्हारे ही भाई। अच्छा, तो इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा वो इतने विरक्त क्यों है कि बच्चे हो गए अभी छोड़ दो, इंडिपेंडेंट। माता भी इंटरफेयर नहीं कर रही, माता लेकिन सोच रही है उसके बारे में, वो भी अपने के लिए सोच रही है, धृतराष्ट्र सोच आ रही है। लेकिन ऐसा भी कोई हमें प्रसंग नहीं मिल रहा ना कि उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी होगी। और फिर जैसे इंद्र के उनके पास अब अपने गुरु हैं बृहस्पति जी से शिक्षा ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि माँ बाप से ही शिक्षा लेनी है जाके। आपको एक गुरु है, प्रमाणिक गुरु, उनसे शिक्षा लेते रहो जाके। शिक्षा जाके उनसे ले रहे हैं बृहस्पति जी से।
अब ऐसा कहीं पे प्रसंग तो आ नहीं रहा कि उनसे बात ही नहीं कर रहे कश्यप मुनि, वो आके कुछ पूछेंगे बता देंगे वो। अब जबरदस्ती बताने से बात भी तो नहीं बनती ना। अब बच्चे पूछेंगे आप बता दो, नहीं पूछेंगे चुपचाप अपना काम में लगे रहो। नहीं, जैसे यहाँ देखते हैं कि भाई गलत कर रहा है तो सामने से एकदम से बोला जाता है कि भाई समझाओ अपनी बेटों को। कौन गलत कर रहा है? जैसे अभी यहाँ पे कोई गलत करता है, किसने गलत किया? कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे से गलत आप करता है। कश्यप मुनि की बात कर रहे हो ना, उसमें कौन गलत कर रहा है? वो बलि महाराज क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं भाई जाके। बलि महाराज जी का अपना एरिया है ना, तो उसको क्रॉस करके वो उधर क्यों जा रहे हैं दूसरे एरिया में? क्षत्रिय का कोई एरिया नहीं होता। क्षत्रिय तो जहाँ पे आग दिखाएगा उसका एरिया है वो। क्षत्रिय तो फैलता है ना, फैलाता है वो साम्राज्य को। और देवताओं अश्वमेध यज्ञ का क्या है? अश्वमेध यज्ञ घोड़ा भगा रहे हैं ना, जहाँ ये घोड़ा गया हमारा ये जगह हो गई। अश्वमेध यज्ञ ऐसी तो संपन्न होता है। क्षत्रिय तो ये नहीं सोचता ये इसका एरिया मेरा एरिया, वो तो बोलता है ये भी मेरा एरिया ही है भाई। क्षत्रिय तो यूँ दिमाग चलता है ना उसका। तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो, उनको क्या बोलेंगे आप क्षत्रिय धर्म का पालन मत करो, कर रहे हैं। और बोलने से कोई रुकता नहीं है। जो समझदार आदमी होता है ना, हाँ वो ठीक है। समझदार आदमी जाके सामने से टकराता नहीं है किसी से। समझदार आदमी वेट करता रहता है। और बच्चे आके पूछेंगे बोल देगा, नहीं पूछेंगे अपने काम से। और फिर वो खाली नहीं बैठे हुए ना, वो भी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। अब कोई आके उनसे पूछेगा बता देंगे, नहीं पूछेगा बैठेंगे आराम से अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये सारी बातें वो सोचता है वो खाली बैठा हुआ है, वो काम ही नहीं है कुछ। उनके जो हमारे घरों में बुजुर्ग हैं, आप भी हो ही जाएगा, कुछ हो भी रहे हो, ये राजकुमार टाइप लोग सारे। अब ये आखिर में इन लोगों के जिम में क्या काम पड़ेगा? सुबह दूध ले आओ, वो बच्चों को स्कूल छोड़ा और ले आओ, ये दो ही काम रहते हैं। सब्जी ले आओ बस, और क्या है। आप भी यही करोगे अगर घर में पड़े रहोगे तो। ये जो वेले लोग होते हैं ना, वो हैं उनके सारे काम। बच्चों को समझाते रहेंगे ऐसे, हाँ भैया तो कर अपने आप देखेगा। कोई सलाह लेनी होगी आज ही हम सलाह दे देंगे तेरे को। ऐसे चलती है गाड़ी। उससे बच्चों को भी नहीं लगता है कि हमें टोका टाकी कर रहे हैं। बच्चे भी अपना लगे रहेंगे, आपकी थोड़ी बहुत इज्जत भी बनी रहेगी आपकी। नहीं तो हमने बच्चों को कुछ बोला, उन्होंने मानी बात, हमारी बात नहीं मानी, तो वो अपमान वाली बात ही होगी ना। वो अपमान वाली बात होगी ना कि बच्चों ने, जरूरी थोड़ा ना वो थप्पड़ मार के अपमान करेगा। बात नहीं मानी, अपमान हो गया, बात खत्म हो गई। तो अपनी इज्जत हमारे अपने हाथ में है ना। चुपचाप बैठे रहो, कोई पूछेगा बोलो। कश्यप मुनि भी यही कर रहे हैं, हर समझदार आदमी ऐसे करेगा। तो अभी जैसे कथा जब होती है, भागवत कथा होती है, तो उसमें बताया जाता है कि पहले, अभी जैसे इसमें भी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की जन्म सार्थक करी फिर परोपकार। तो जन्म सार्थक के उसमें प्रिंसिपल में ये भी आता है कि आप पहले अपने घर को सही करो, मतलब अपने आप को सही करो, उसके बाद फिर ये किसने कहा है कि जन्म सार्थक करे का मतलब अपने घर को सही करो पहले? नहीं ये तो आज तक नहीं सुना मैंने। सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड कर दिया, मतलब ऐसे बोलते पहले। और ऐड करने में तो प्रॉब्लम है, ऐड मत करो भाई, ऐड करने से दिक्कत आती है। जन्म सार्थक करे का मतलब अपने घर को सुधारना नहीं है। वो घर सुधरेगा, अच्छा व्यवहार करोगे, घर वाले भी देख के बदल जाते हैं। अपना जीवन सुधारो, अपने खुद अच्छे भक्त बनो, और अपने परिवार वालों को दूसरे भक्तों से मिलाओ, वो उनको सुधारेंगे, आपसे थोड़ा ना सुनेंगे वो। कई बार लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन दूसरे भक्तों की हेल्प लगती है, उससे बात बनती है, आपसे नहीं बात बनेगी। तो आपका प्रश्न क्या था?
क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे घर में नहीं, जैसे हमने समझ लिया प्रिंसिपल को, फिर हमने दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रचार से कोई वो नहीं हो रहा, तो फिर पहले अपने आप को कल्टीवेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर बोला जाता है कि घर में भी वृंदावन का माहौल बनाओ, तो घर में विग्रह सेवा करो, घर में तुलसी आरती वगैरह ये सब करो, तो उससे क्या है कि घर के अंदर भी वृंदावन का माहौल क्रिएट। घर में विग्रह की सेवा के नाम पे हम लोग मंदिर से दूर हो जाते हैं। हाँ, अब हमने घर में विग्रह रख लिया, अब मंदिर में भगवान के विग्रह के दर्शन करें या घर में करें। तो शिला प्रभुपाद ने 1972 में ही शिला प्रभुपाद ने अलग अलग लोगों को बोला था कि अगर आप मंदिर से दूर रह रहे हो, नहीं आ पा रहे, फिर चलो विग्रह रख लो। अगर मंदिर के पास रखो तो मंदिर में होना, मंदिर में विग्रह किस लिए स्थापित हुए, मंदिर में आके सर्विस करो, घर में विग्रह मत रखो। जैसे आप लोगों, आप 2 किलोमीटर दूर रहते हो यहाँ से, घर में विग्रह रखने का क्या पॉइंट है? फिर भोग कैसे गुरु जी फिर प्रसाद फोटो से हाँ, फोटो रखो, फोटो पे भोग लगाओ, यहाँ पे आके सेवा करो। खाएगा तो मंदिर में खा लियो। पहले भी तो फोटो से ही लगा रहे थे, फोटो तो वही है ना, फिर फोटो से भोग लगाओ। और मंदिर में विग्रह की सेवा के लिए आओ, मंदिर में सेवा करो। मंदिर से दूर हो, आप नहीं आ पा रहे, कन्वेंस नहीं है, चलो समझ में आएगी बात। लेकिन मंदिर के पास हो तो मंदिर में आओ, अपने में काम करो, है ना। अब घर को वृंदावन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए पूरे भक्तों के समाज की दम लगता है, अकेले आपके दम से नहीं होगा, सबके साथ मिलके चलती है गाड़ी। और आप खुद अच्छे भक्त बनोगे, आपकी पत्नी अच्छा भक्त बनेगी खुद, तो अपने आप घर में वृंदावन का वातावरण बनेगा। आप खुद अच्छे भक्त नहीं हो, उसको कितना समझाओगे, वो कितना समझेगा। अगर आप अच्छे भक्त हो भी तो भी वो ये सोचेगी अभी कल तक तो यूँ कर रहे थे, अभी यूँ बोल रहे हैं, भैया पता नहीं क्या हो गया इनको। तो भक्तों से मिलवा के बात बनती है, अपने दम से नहीं होता। हमेशा दूसरे भक्त हेल्प करेंगे तो बात बढ़ेगी, अपने दम से नहीं होता। ठीक है, अभी आपका कोटा खत्म हो गया। फिर जी जैसे कि बात आई चश्मे की, हाँ तो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, हाँ, सॉल्यूशन कहीं हम उसको ये चश्मा पहना हुआ है ये तो समझ में आए तो उतारा भी जाए। चश्मा हमारे ऊपर लगा हुआ है यही आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि सटल रूप से भौतिक आसक्ति में मैं हूँ, पर साधन करते हुए उस भौतिक आसक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, कि उस भजन साधन को भी उस चश्मे के अंतर्गत मैं देख रहा हूँ। तो अब हम भजन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें वो आसक्ति का चश्मा लगा हुआ है, वो कैसे दिखाई देगा? वो चश्मा सिर्फ गुरु और वरिष्ठ भक्ति दिखा सकते हैं आपको। और जैसे हमने पिछले 5-10 मिनट से इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो तभी दिखाएंगे जब आके आप सामने से पूछोगे। ऐसे कश्यप मुनि यहाँ बैठे हुए हैं, इंद्र आएगा पूछेगा, बता देंगे। अब जिसने पूछा उसको बताया, क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं हुआ। अदिति ने कौन सा चेंज कर लिया अपने आप को? नहीं, उन्होंने पूरा दम लगा दिया। कश्यप मुनि ने क्या ही बिगाड़ लिया। अदिति ने तो जो करवाना था वो करवा के मानी ना वो। तो गुरु के पास, गुरु जो है वरिष्ठ वैष्णव, वो इस चश्मे को आपको दिखा सकते हैं, देखो तुमने चश्मा लगा रखा है। और वो ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने बोला प्रभु जी आप बताओ मैंने कौन से कलर का चश्मा लगा रखा है। भाई ऐसे नहीं होता। आप आओ,
सेवा करो, कई सालों तक सेवा करते रहो, फिर धीरे धीरे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। धीरे धीरे होती हैं चीज़ें। एकदम से आपको बोला ओह तुमने हरे रंग का चश्मा लगाया, उतार के फेंको, ऐसे नहीं होता। आराम आराम से होता है काम। साथ में लगे रहना पड़ता है। बहुत सी बातें अच्छी नहीं भी लगती तो भी उसको सहन करना पड़ता है। सहन करते हैं तो शुद्धिकरण होता है, चेतना शुद्ध होती है सहन करने से। चेतना शुद्ध होगी तो आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। सारे काम साथ साथ होते हैं। ये कोई 1 मिनट का प्रोसेस नहीं है कि आप गए और उसने चश्मा उतारा फेंक दिया, चलो भाई आगे बढ़ो, उसका चश्मा उतारा फेंक दिया। वो तो बोलेंगे वृंदावन का बंदर है भाई चश्मे छीन रही है आपका क्या जाएगा? आप तो बोल दोगे ना 1 सेकंड में कि भाई उसके पास मत जाना, वो चश्मे छीनने वाला बंदर है वो। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप तो 1 सेकंड में बोल दोगे। तो आराम से सोच समझ के, टाइम लगता है चीज़ों में, साथ मिलके चलते रहो, झेलते रहो, सहन करते रहो, अपनी चेतना को शुद्ध करो, धीरे धीरे काम होता है। ये बात है। हाँ, साधक और प्रचारक। हाँ, कहीं साधक, अगर आपके जो आज के प्रवचन से अंतर्मुखी होने की बात आ रही है, वो साधना का हिस्सा है। अपने अंतर्मन पे सोचने की बात है। हम उस साधन से किस तरह साधु के संग में आके, वरिष्ठ वैष्णव के संग में आके किस तरह अपने आप को शुद्ध करें। पर जब वही एक साधक प्रचारक के फेस में एक्ट कर रहा होता है तो उसको सामने वाला जिज्ञासा नहीं भी कर रहा है तो भी उसको मैसेज पहुंचाने की अर्जेंसी रहती है। वो सामने वाला नहीं कर रहा है तो भी उसको उत्साहित करने की अर्जेंसी रहती है। तो कहीं इस ऊहापोह में ये परोपकार किया जाए या अपनी अंतर मनस्थिति ठीक की जाए, दोनों परिस्थितियों में एक साथ अपने आप को चला पाना मुझे नहीं लगता संभव कार्य है। तो क्या साधना पे ध्यान दें कि प्रचार पे ध्यान दें? क्योंकि प्रचार करना भी तो इमरजेंसी है ना, एकदम क्या करना चाहिए। तो अगर आप पीछे देखोगे तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर हैं, उनसे पहले भी कोई जो भक्त थे वो सारे भजनानंदी हुआ करते थे। ये तो भक्तिविनोद ठाकुर आए, उन्होंने गोष्ठानंदी का सिद्धांत लेके आए। फिर आगे हमारे आचार्य पहले भी जैसे रूपा गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, वो भी गोष्ठानंदी थे, प्रीचिंग कर रहे थे। फिर जो महाप्रभु के परिकर हैं, जीवा गोस्वामी, श्रीवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये भी गोष्ठानंदी थे। लेकिन उनसे पहले जो है, महाप्रभु से पहले तो भजनानंदी चल रहे थे। भक्त का मतलब है भजनानंदी है, वो प्रचार नहीं करते थे। तो अब भजनानंदी बने, गोष्ठानंदी बने। महाप्रभु कह रहे हैं हमारा आज्ञा है गुरु भैया तारे देश। तो क्या करें, भजनानंदी, गोष्ठानंदी, क्या करना चाहिए? तो अब मुझे याद नहीं आ रहा किसने, लेकिन या शायद शीला प्रभुपाद ने या किसी ने ये बात बोली कि भजनानंदी बने या गोष्ठानंदी बने। तो उन्होंने उत्तर दिया कि गोष्ठानंदी वो होता है जो कि भजनानंदी और प्रचार कर रहा है। गोष्ठानंदी और भजनानंदी तो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आपको अगर गोष्ठानंदी बनना है तो भजनानंदी बन के गोष्ठानंदी बनो। आप अगर सोचोगे कि भजनानंदी बनूं या गोष्ठानंदी बनूं, ऐसे नहीं चलता। जो गोष्ठानंदी है, जो प्रचारक है, वो भजनानंदी है पहले, तब जाके गोष्ठानंदी बनेगा। आप भजन पे उसका अपना फोकस होगा तो आगे जाके किसी को बोल पाएगा वो। हमारे इंस्टीट्यूशन में तो प्रभु जी के लिए बहुत बड़ा लैक है, इसको माना जाए क्या? लैक है हमारे संस्था में संभव। ये एक
ऐसा नहीं है कि 100% ऐसे चल रहे हैं, अच्छे भक्त भी हैं। अब अच्छे भक्त कम ही होते हैं ना। पर मैं अपने दृष्टिकोण से बात करूं तो फिर हाँ। वो मिस हो गया कि मैं पहले भजनानंदी बनता, उसके हाँ। बाद घोषानंदी बनता। साथ साथ चलती हैं चीज़ें। भजनानंदी भी बनने का प्रयास करो, गोष्ठानंदी भी प्रचार भी करते रहो, लेकिन प्रचार साधना की कीमत पे नहीं हो सकता। अगर आप साधना की कीमत पे प्रचार कर रहे हो, आज नहीं कल गिर के रहेगा वो प्रचार, खत्म हो जाएगा वो। हम किसी को खींच के वहीं तक तो लेके जाएंगे जहाँ तक हम खुद खड़े हैं। अगर खुद ही नहीं आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हमें पता चलेगा सारे हमारे सब इकट्ठे ही खड़े हो गए एक जगह पे आके। अब क्या करें? अब वो लोग भी सोचेंगे भैया एक जैसे हो गए, हम भी सोचेंगे ये भी हमारे एक जैसे हैं, अब क्या करेंगे हम? तो खुद अपनी साधना पे फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। खुद ही की हेल्प नहीं कर पा रहे, दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे? ये बात है ना, है ना? तो साधना अच्छे से करो, प्रचार भी करो, लेकिन साधना की कीमत पे प्रचार बिल्कुल मत करो। मना कर दो भैया नहीं हो सकता, जितना हो सकता है उतना ही करो। ज़्यादा करने की कोशिश करोगे आगे एक आध बार में वो चल जाता है, लेकिन हम हर हफ्ते किए जा रहे हैं, उसमें फिर दिक्कत आती है। आपकी साधना अच्छी होगी, आपका क्षमता बढ़ेगी। हफ्ते में 4 प्रोग्राम, क्या रोज 4 प्रोग्राम करो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्षमता है। क्षमता नहीं है, कर रहे हैं, प्रॉब्लम आएगा उसमें। एक आध बार चल जाता है। कहीं जो न्यूफाइड डिवोटी है, न्यूफाइड डिवोटी को कैपेबिलिटी देने के लिए तो सेवा में लगाना पड़ता ही है, तो उसको हाँ। कैसे देखेंगे? क्योंकि वो अपने एंड पे तो अपने आप ना तो पूछेगा कि मुझे सेवा चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ वो नहीं आके पूछेगा। हाँ। तो उसको एंगेज करना पड़ता है। तो नियोफाइट डिवोटी को तो एंगेज करना पड़ता है। हाँ, उसको एंगेज कर दो अपनी साधना पे, फिर वापस आ जाओ। लेकिन हम लोग जो नया भक्त है, हम उसको शुद्ध भक्त बनाने में पूरा दम लगा देते हैं ना। भैया धीरे धीरे होगा, आप भी प्रोसेस में हो, वो भी प्रोसेस में है। आप भी आगे बढ़ते रहो, वो भी आगे बढ़ेगा, टाइम लगेगा। हम सोचे आज ही सारे चतुर्भुज रूप में आ जाए, नहीं हुआ ऐसे, टाइम लगता है। इसलिए उत्साहात, निश्चयात, धैर्य रखो भाई। एक रातों रात कुछ नहीं होगा, आराम से होगा, धीरे धीरे काम चलता रहेगा। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की आगे बात।